हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुएब खान। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 11 अगस्त 2023 को हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने 3 बिल पेश किए हैं कुछ कानूनों को बदलने के लिए। ठीक है, उनको ख़त्म करके नए कानून लाने के लिए, जिनमें से वो 3 कौन कौन से हैं आप जान लें। पहला है हमारा इंडियन पिनल कोड 1860, दूसरा है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और तीसरा है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो एक्ट्स हैं ये काफ़ी पुराने हो गए हैं और ये अंग्रेज़ों ने बनाए हैं इनको, और ये उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं, अपने सहूलत के हिसाब से बनाए हैं। अब जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे रूल नहीं है तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के कानून क्या करेंगे। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं रहा। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इरिलेवेंट थी और कुछ चीज़ें जो हैं उसमें मतलब नई ऐड करनी थी, तो उनको हटाया गया, नया जोड़ा गया और इस तरीके से गवर्नमेंट ने नए कानून का बिल प्रस्ताव जो बिल होता है प्रस्ताव जो होता है वो पेश किया है पार्लियामेंट में। ठीक है, उसमें इनकी जो किसी भी एक्ट के पीछे की कोई कहानी जो होती है वो कैसे होती है कहानी, देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, उसने 2020 में एक कमेटी बनाई। ठीक है, और उस कमेटी का हेड किसको बनाया? डॉक्टर रणवीर सिंह को, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने तीनों क्रिमिनल लॉ जो हैं उनको दिया, कहा कि इस पर आप रिव्यू कीजिए और इसको बताइए कोई अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, उन्होंने उसको पास किया और आगे वो भेज दिया गया। तो अच्छा, तो इस जो नए एक्ट आ रहे हैं इनके क्या मतलब हैं? ठीक है, इनके मतलब ये हैं, इनका क्या उद्देश्य है, इनका मोटो तो यही है सिर्फ कि जो इंश्योर करेगा सेफ्टी सिक्योरिटी किसी भी व्यक्तिगत इंसान की, कम्युनिटी की और उसके इस देश के नागरिकों की। ठीक है, और इनका पहला जो प्रायोरिटी क्या है इनका, ठीक है, इनका प्रायोरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ दिए गए हैं उनके आधार पर न्याय देना, उनकी डिग्निटी की और उनके इनहेरेंट वर्थ जो भी मिले हैं एक इंडिविजुअल को, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, ये बातें पेश की गई जब बिल, तब वहाँ पे बताई गई कि इस पर्पज़ से हम इसको ला रहे हैं। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है इंडियन पिनल कोड, इसको पहले कौन से चेयरमैन मतलब किन्होंने इसको बनाया था, तो उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इनको लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने 1834 में, ठीक है, 1834 में इस कोड को बनाया और फोर्स में कब आया था? जनवरी 1860 में। तो देखिए, और ये वाला जो बनाया गया है नया वाला, इसको कौन हेडेड कर रहा है? डॉक्टर रणवीर सिंह। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव आए हैं। जैसे सेडिशन है, राजद्रोह, पहले ये होता था 124A में, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। बोला गया कि जब यहाँ पे राज व्यवस्था है ही नहीं है, ठीक है, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पे राज्य भी है और केंद्र भी है। ठीक है, और जो पब्लिक है उसको फुल पावर दिया गया है कि वोट करे और अपना एक प्रतिनिधि चुने। लेकिन जब जो राज व्यवस्था होती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि कोई एक राजघराने का व्यक्ति होगा और वही उसके मतलब आने वाली जो नस्लें होंगी पुश्त दर पुश्त वो उसको हैंड ओवर मतलब टेक ओवर करते जाएंगे और रूल करते जाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए सेडिशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है, कोई भी टेररिज्म किया गया, ठीक है, जो टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट था पहले वो आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं था। ठीक है, तो इसमें नए वाले में इसको भारतीय न्याय संहिता में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, मॉब लिचिंग, जो भीड़ भाड़ होती है और वहाँ पे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, ये सब चीज़ें नई डाली गई हैं। ठीक है, और इसमें कुछ केसेस भी मेंशन किए गए हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री का जो केस होता था 497 में, पहले एडल्ट्री होती थी। एडल्ट्री क्या होती थी कि जैसे कि कोई हस्बैंड है या वाइफ है, अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी किसी एक दूसरे के होते हुए किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाए या उसके साथ कोहैबिटेशन करे, ठीक है, या इंटरकोर्स में जाता है या फिर सेक्सुअल
इंटिमिटेशन, सेक्सुअल इंटेंशन के साथ उसके साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है, सेक्स करता है या समथिंग ऐसा कुछ, तो वो एडल्ट्री में आता था, ठीक है। तो जो पहले होता था, लेकिन एक जोसेफ शिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जिसमें ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि अब ऐसा कुछ प्रावधान नहीं लागू होता है, ठीक है। और ये नया वाला जो बिल है, ठीक है, इसमें ये चीज़ पुराने वाले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से तो बता दिया गया कि हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, लेकिन नए वाले में इसको पूरी तरह से इंक्लूड नहीं किया गया और साफ साफ लिख दिया गया कि कोई भी पनिशमेंट नहीं होगा अननेचुरल सेक्स, अगर कोई अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो उस पर कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, ओके। और जो 377 जो अननेचुरल सेक्स जो बात की गई है, एक तो अडल्ट्री 497 में है थी, और फिलहाल अभी भी है, क्योंकि अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है नया वाला, ठीक है। जब वो कैम इनटू फोर्स होगा, ठीक है, इफेक्ट में आएगा, तब ही हम उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि वो पेश किया गया है, आने वाला है, इसलिए उसके बारे में बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो नवतेज सिंह जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया में ये बताया गया कि कोई भी सेम सेक्स के रिलेशनशिप अगर होते हैं, ठीक है, सेम सेक्स के रिलेशनशिप होते हैं, तो वो क्रिमिनलाइज नहीं होंगे, विद द कंसेंट है, ठीक है। अगर विद द कंसेंट है तो वो नहीं होंगे। और एक जो नया प्रोविज़न है, ठीक है, जो नए वाले अभी जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें सेक्शन 63 में इसका एक्सेप्शन 2 है, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी मैरिटल, जैसे कि इसमें एक प्रोविज़न था पहले कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ इंटरकोर्स में जाता है, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। बट इसमें ये कहा गया है, जो नए वाले में कहा गया कि ऐसा नहीं है, अगर कोई भी लीगलाइज मैरिड कपल है और वो जो वाइफ है वो बिलो द 18 नहीं है, 18 साल से कम नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी रेप का चार्जेस नहीं लगेगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। और इनका जो मेन मोटो था, ठीक है, पहले जो हमारा पुराना वाला आईपीसी था उसमें 302 मर्डर के लिए कवर होता था, लेकिन अभी नए वाले में ये 101 में डाल दिया गया है, ठीक है। और पनिशमेंट फॉर मर्डर में इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लाइफ टर्म और डेथ सेंटेंस ये वैसे वैसे है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। और इस नए वाले में ये कहा गया है कि देखिए जो भी लीगल प्रोसीजर होंगे, लीगल केसेस कोई भी डील किए जाएंगे, उसमें थोड़ा जल्दी करने की बात की गई है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की बात की गई है। तो अब जो मोटो है इनका लाने का, वो चीज़ आप समझ गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग से डाली गई हैं, जैसे कि एक सेक्शन है सेक्शन 69 में क्या बताता है कि जैसे पहले लड़कियों को बहुत ज़्यादा डिसीव किया जाता था, या किसी भी व्यक्ति को कोई भी मतलब जॉब दिलाने के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से मतलब पैसे लेता था और उसको धोखा देता था। तो अब ये सेक्शन 69 स्पेशली इसीलिए डाला गया है 69 कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस को फुलफिल ना कर करके उससे बेनिफिट उठाता है, तो वो उसके लिए पनिशबल होगा। और उसमें ये बात कहा गया है कि मैक्स टू मैक्स सज़ा जो होगी उसकी मैक्सिमम 10 साल तक की हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद जुर्माना भी लगेगा उसके ऊपर। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि कोई एक लड़का है, वो अपनी जान पहचान की किसी भी लड़की से या फिर कहीं भी किसी लड़की के साथ उसका अफेयर शुरू होता है और वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। बाद में लड़का लड़की को बोलता है कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और उसको होप देता है, ठीक है, और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन का मतलब बनाता है। लेकिन बाद में लड़का मुकर जाता है कि मैं शादी नहीं कर सकता आपसे या फिर कुछ भी। तो वो लड़की चाहे तो केस कर दे उसके ऊपर, अगर लड़की केस करती है तो लड़के को मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा होगी और उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग वादे ना करें इन सब चीज़ों के लिए, अगर वादे करें तो उसको फुलफिल करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।